Keep smiling, you all fine. आइए चर्चा करते हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण ये है, वह जैनिज्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में और भगवान महावीर के बारे में, राइट? So now come to the doctrine of Jainism. जैनिज्म और भगवान महावीर। तो पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जैन धर्म के जो पहले संस्थापक थे वे ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। ऋषभ देव, याद रखिएगा, ऋषभ देव, ऋषभ देव जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, ये जैन धर्म के संस्थापक है। हालांकि वास्तविक संस्थापक के रूप में भगवान महावीर को माना जाता है और ये जैन धर्म में 24 शिक्षक थे, 24 टीचर्स थे, और एवरी टीचर इज सेड टू बी द तीर्थंकर। और जो भगवान महावीर थे, वह 24th लॉर्ड महावीर, was the 24th टीचर्स। इनका नंबर 24वां था, जिन्हें जैन धर्म के वास्तविक और संस्थापक के रूप में माना जाता है। अब ये जो जैन धर्म है, मैं बताऊं आपको कि इसके बारे में ये यहाँ डॉक्ट्रिन की बात हुई थी, इसमें की है लिबरेशन एंड कर्म की बात है, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, ठीक है। और ये जो पहली चीज तो ये मोक्ष की प्राप्ति है, और ये जो इस धर्म की उत्पत्ति का क्या कारण है, ओरिजिन ऑफ जैनिज्म, तो एक कारण तो यह है कि जैसे जो भी हमारे कॉम्प्लिकेटेड जो जटिल कर्मकांड जो प्रैक्टिसेस थे, और ब्राह्मणों के जो सुप्रीमेसी था, प्रभुत्व था, हिंदू धर्म रूढ़िवादी हो गया था। और दूसरी बात ये भी थी कि वर्ण व्यवस्था, वर्णा सिस्टम ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्गों में बांट दिया था, जहां 2 उच्च वर्गों का विशेषाधिकार, स्पेशल राइट्स थे। तीसरी बात यह कि ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रिय की प्रतिक्रिया, रिएक्शन ऑफ क्षत्रियस ओवर द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मणिज्म। All
नेक्स्ट पॉइंट ये था कि लोहे के औजारों के प्रयोग से उत्तर पूर्वी भारत में नई कृषि अर्थव्यवस्था का भी प्रचार हुआ था। अब इसका जो सिद्धांत की बात आ रही है कि सिद्धांत क्या, प्रिंसिपल क्या जर्नलिज्म का, प्रिंसिपल, ओके, सिद्धांत। तो पहले मैंने बताया था कि इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, लिबरेशन, जिसके लिए किसी अनुसंधान के अनुसंधान के किसी प्रैक्टिसेस की, रिलीजियस प्रैक्टिसेस की आवश्यकता नहीं है। और इसे 3 सिद्धांतों के माध्यम से, मतलब मोक्ष की प्राप्ति, टू अटेन लिबरेशन, 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, जिसे हम 3 जेल्स, 3 रत्न भी कहते हैं। अब 3 रत्न क्या है? त्रिरत्न, जिसको हम 3 जेल्स भी बोलते हैं। पहला क्या है कि सम्यक दर्शन, क्या है? पहला सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, और तीसरी बात है सम्यक चरित्र। फिर से मैं बोल दूं कि जो हमारा त्रिरत्ना जो है, 3 जेल्स है, उसमें क्या है? सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान, और तीसरा सम्यक चरित्र। ठीक। और जैन धर्म के जो, ये तो हुआ कि त्रिरत्ना हुआ जिससे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, लिबरेशन मिलता है। अब जैन धर्म के जो सिद्धांत जो है वो 5 है, 5 प्रिंसिपल्स ऑफ जैन धर्म, 5 में क्या क्या है? अहिंसा, जीव को चोट न पहुंचाना, नॉन वायलेंस, नॉट टू हार्म एनी क्रिएचर्स। नेक्स्ट क्या है? सत्य, पहला तो नॉन वायलेंस हुआ, डोंट हार्म एनी क्रिएचर्स, किसी भी लाइफ को हार्म नहीं कीजिए। और सेकेंड क्या है? तथ्य, ट्रूथ, क्या है? ट्रूथ। पहला नॉन वायलेंस, सेकेंड ट्रूथ। ट्रूथ का मतलब हुआ कि झूठ नहीं बोलिए, डोंट टेल लाई। और तीसरी क्या है? अस्तेय, अस्तेय, चोरी नहीं करना। और चौथी बात क्या है? अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हुआ कि संपत्ति का संचय नहीं करना। और एक और जो है सिद्धांत है वह है ब्रह्मचर्य। अब आते हैं हम लोग की जैन धर्म में ईश्वर का क्या, ईश्वर के बारे में जैन धर्म की क्या मान्यता थी, उसको हम देखते हैं। ये तो कर्म लिबरेशन की बात आई, यहाँ पे जो चर्चा हो गई हम लोगों ने कर दिया। यहाँ पे कर्म एंड लिबरेशन वी हैव टॉक्ड। कर्म एज मटेरियल सब्सटेंस है ये, और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है। अब ईश्वर के बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या है जैनिज्म में। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड एंड जैनिज्म, जैन धर्म। इसमें क्या है हमारा कि जैन धर्म का मानना क्या है? जैनिज्म बिलीव इन कि ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ या संस्थाएं
शाश्वत है। समय के संबंध में इसका कोई आदि या अंत नहीं है। With respect to at the time, it has no beginning nor end. ब्रह्मांड स्वयं के ब्रह्मांडीय नियमों द्वारा अपने हिसाब से चलता है। जो ये यूनिवर्स है, runs according to its own law, जिसको नेचर का लॉ कह सकते हैं। ये ईश्वर के बारे में कॉन्सेप्ट है जर्नलिज्म में, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। सभी पदार्थ लगातार अपने रूपों को बदलते या संशोधित करते हैं। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट या निर्मित नहीं किया जा सकता है, जो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो ऊर्जा को नाश कर सकते हैं। ठीक है। और भी जो बातें हैं गॉड के संबंध में, वो ये है कि ब्रह्मांड के मामले को चलाने या प्रबंधित करने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं होती है। कि मतलब वो सेल्फ में जो यूनिवर्स के जो रूल्स है, वो इज द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स। अब क्या है कि जैन धर्म की जो ब्रांचेज हैं उसको हम देखें। ठीक है। ब्रांचेज ऑफ जैनिज्म, जैसे एक को कहते हैं हम लोग दिगंबर। क्या बोलेंगे उसको? दिगंबर। दिगंबर। और दूसरे को बोलते हैं श्वेतांबर। अब क्या है कि ये जो जैन धर्म की जो दो शाखाएं हो गई, देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ जैनिज्म, उसके पीछे क्या कारण है? विभाजन मुख्य रूप से वह ये था कि मगध में अकाल आया था और अकाल के कारण हुआ। द मेन कॉज ऑफ द स्प्लिट ऑफ द ओरिजिनल जैनिज्म इनटू दिगंबर एंड श्वेतांबर was अकाल, drought, सूखा। अब जिसमें क्या हुआ कि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले एक समूह को दक्षिण भारत में शिफ्ट होना पड़ा और 12 वर्षों के अकाल के दौरान दक्षिण भारत में जो समूह थे वो सच जो बड़ी डिफिकल्ट ट्रेडिशंस पर बेस्ड था, जबकि मगध का जो ग्रुप था वो थोड़ा नॉर्मल लचीला रवैया था और सफेद कपड़े वो पहनते थे। अब दिगंबर में क्या है कि ये जो दिगंबर संप्रदाय के जो साधु पूर्ण नग्नता में विश्वास करते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे, लिप्स इन न्यूडनेस। कौन सा? दिगंबर। और पुरुष जो भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे, दिगंबर की बात हो रही है, जबकि महिला भिक्षु बिना सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनती है। ये सभी 5 जो व्रत है, कौन कौन से? सत्य, ट्रूथफुलनेस, अहिंसा, नॉन वायलेंस,
अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इसका पालन करते हैं। एजम्पशंस ये है कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं दिगंबर में। जो वीमेन है वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। भद्रबाहु यानी किसके, हम दिगंबर की बात करते हैं, तो दिगंबर संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वे भद्रबाहु थे। कौन थे? भद्रबाहु, याद रखिएगा। और इसमें और भी जो प्रमुख उप संप्रदाय था, जिसे हम मूला संघ बोलते हैं, विस्पंथ बोलते हैं, थेरापंथा बोलते हैं, तोता पथ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं श्वेतांबर का। श्वेतांबर में दिगंबर की बात हो गई। श्वेतांबर में साधु जो होते हैं व्हाइट कपड़ा पहनते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, और केवल ये 4 व्रत जो होते हैं उनका पालन करते हैं। दिगंबर में 5 था, श्वेतांबर वाले जो होते हैं वो 4 व्रत का पालन करते हैं, एक नहीं करते हैं। याद रखिएगा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द श्वेतांबर एंड दिगंबर। दिगंबर जो होते हैं 5 व्रत, 5 नॉर्म्स का पालन करते हैं। इस श्वेतांबर एक नहीं करता है। ये आ सकता है, ये आपका मेंस का तो महत्वपूर्ण फैक्ट है ही, लेकिन इससे पीटी में भी आ सकता है कि ब्रह्मचर्य का पालन श्वेतांबर नहीं करते। ठीक है, ये, और मैंने पहले भी कहा था कि दिगंबर की मान्यता थी कि जो भी दिगंबर संप्रदाय के जो थे उनकी मान्यता थी कि महिलाएं मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती है। वीमेन कैनॉट अटेन लिबरेशन, राइट। लेकिन ये जो हमारा श्वेतांबर है इसमें है कि महिलाएं मुक्ति प्राप्त कर सकती हैं। और इसके जो ये जो श्वेतांबर के जो प्रतिपादक है, जो प्रोफाउंडर है, वो उनका नाम है अस्थूल भद्र। अस्थूल भद्र, याद रखिएगा, अस्थूल भद्र, राइट। अब इसके जो प्रमुख जो उपसंप्रदाय हैं, सेक्ट जिसको हम बोलते हैं, सबसेक्ट बोलिए, जैसे मूर्ति पूजक, अष्टांग कवासी, थेरापंथी। अब एक प्रश्न उठता है कि जैन धर्म के प्रसार का कारण क्या था? What were the reasons for the expansion of Jainism? तो देखिए इसमें कि महावीर ने अपने अनुयायियों को एक आदेश दिया। महावीर ऑर्डर हिज फॉलोवर्स, जिसमें पुरुषों महिलाओं दोनों को शामिल किया। जैन धर्म खुद को ब्राह्मणवादी धर्म से बहुत स्पष्ट रूप से अलग नहीं करता, अतः ये धीरे धीरे पश्चिम और दक्षिण भारत में फेल हो गया, जहां ब्राह्मणवादी व्यवस्था कमजोर थी। जो ग्रेट रूलर्स थे हमारे महान मौर्य राजा जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, अपने अंतिम वर्षों के दौरान जैन तपस्वी बन गए थे और कर्नाटक में जैन धर्म को बढ़ावा दिया था। कौन?
मौर्य रूलर्स जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य। मगध के काल के कारण दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार हुआ। जैन धर्म का जो एक्सपेंशन हुआ साउथ इंडिया में, वो अकाल के कारण जो मगध में आया था। यह अकाल 12 वर्षों तक चला और भद्रबाहु के नेतृत्व में बहुत से जो जैन अपनी रक्षा के लिए दक्षिण भारत में चले गए थे। उड़ीसा में इसे खारवेल के कलिंग राज्य का याद रखिएगा संरक्षण मिला था उड़ीसा। अगर जैन साहित्य की हम बात करते हैं तो जैन साहित्य में आगम साहित्य है, अंग अगम है, अंग ब्रह्म आगम है, गैर आगम साहित्य है, अब ये अगर ये पूछा जाए कि आज दुनिया में जो जैन विचारधारा है क्या रेलिवेंट है? ये तो ऑलरेडी चर्चा हो गई है, नॉट टू रिपीट। अहिंसा भी हो गया, सेपरेट कोर्ट्स भी थे। अब यहाँ पे कंपेरिजन विथ बुद्धिज्म के पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर दें आपके लिए कि रेलिवेंस ऑफ, क्योंकि ये प्रश्न पूछेगा ना क्या, रेलिवेंस ऑफ जैनिज्म टुडे। आज जैन धर्म से क्या प्रासंगिकता है वो तो आप देख लेंगे। ये अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तभी प्रासंगिक कैसे पता चलेगा कि पहली बात तो ये कि वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को सुधारने का प्रयास, abuses in the Varna system, and Jainism attempted to correct those aberrations in Jainism. सेकेंड पॉइंट की प्राकृत और कन्नड़ का विकास, और तीसरी बात वास्तुकला और साहित्य में बहुत योगदान इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। फिर एकांतवाद के जैन सिद्धांत का सामाजिक संदर्भ में व्यावहारिक शब्दों में अनुवाद करने का जो तीन सिद्धांत है वो है हमारा ये। पहली बात तो यह है कि हठ धर्मिता या कट्टरता का अभाव, दूसरी बात की दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान, और तीसरा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सहयोग। आज के परमाणु संपन्न समाज में लंबे समय तक शांति प्राप्त करने के लिए अहिंसा के सिद्धांत के महत्व को समझा जा सकता है। इन दिस chaotic world full of conflict, wars, discrimination, hatred, crimes, आप समझ सकते हैं कि one of the very important doctrines of Jainism, it is the love. How far love is important. Now this society, whether the cultural domain, economic domain, social domain, political domain, everywhere there is a conflict and crime and distrust, and for this love, that is one of the chief
doctrines of Jainism is of much help, and it is relevant even today. फिर यदि अहिंसा की बात आएगी तो अहिंसा भी ह्यूमन किलिंग्स को या किसी तरह के जो ऑर्गेनिज्म से क्रिएचर्स है उसको किलिंग्स को रोकता है ये, इसलिए अहिंसा की अवधारणा भी जो हमारे इस दुनिया में धरती पर जो मार काट हिंसा युद्ध हानि हो रही है उसको भी रोका जा सकता है अहिंसा के सिद्धांत पर। फिर बात आती है कि आप परिग्रह का सिद्धांत भी काफी इंपॉर्टेंट है। वह है कि उपभोक्तावादी आदतों को नियंत्रित करने में मदद होगा, क्योंकि लालच और स्वामित्व की प्रवृत्ति में काफी वृद्धि हुई है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें कि प्रकृति हमारी सारी आवश्यकताओं को मीट करने के लिए नेचर हैज एवरी पोटेंशियल कैपेसिटी टू सैचुरेट आवर नीड्स बट नॉट ग्रीड। तो जो जैनिज्म का जो आप परिग्रह का सिद्धांत है ये भी जो हमारा जो लिमिटलेस कंज्यूमर टेंडेंसी है इसको वह रोकेगा। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है वो ये कि कार्बन उत्सर्जन करने वाली अवांछित विरासिता को दूर कर इस विचार से ग्लोबल वार्मिंग में भी सुधार किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि आप परिग्रह की बात है मान लिया, जिसमें कि हम प्रकृति को नोच रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। We exploit, misuse the gift of nature. With no boundary. तो यदि हम इसको याद रखेंगे कि नहीं, हमें जो कंज्यूमर जो बिहेवियर है, अप्रोच है, we want to consume the things, but we don't want to create the things. Or we never think others are also getting the resources of nature. इस पे भी एक चेक होगा और स्वाभाविक है कि हम अपनी आवश्यकता के लिए अगर पेड़ नहीं काटेंगे, पेड़ लगाएंगे, what will happen? फोटोसिंथेसिस क्रिया होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया जाएगा और ऑक्सीजन लिबरेट कर दिया जाएगा, जिससे कि हमें ग्लोबल वार्मिंग को भी चेक होगा। तो ऐसे आप देखेंगे तो जैनिज्म एंड द लॉर्ड बुद्धा स्टिल रेलेवेंट टू modern times, the times full of distrust, full of corruption, full of hatred, full of distrust, full of wars, full of disrespect and discipline. ये हमारी जो अस्तित्व है उसको बचाने में यानी कि अब हम देखें कि कंपैरिजन ऑफ जैनिज्म विद बुद्धिज्म, ये थोड़ा देख ले हम लोग एक पॉइंट। समानताएं क्या है? व्हाट आर द सिमिलरिटीज? समानता ये है कि शेयर्ड आर्यन कल्चरल रूट्स inspired by Upanishad, asceticism and philosophy. ठीक है, दोनों में ये समानता है। सेकंड समानता क्या देख लीजिए, criticism of Brahmanical orthodoxy and
अपोजिशन टू द कास्ट सिस्टम, यानी दोनों में जो कास्ट सिस्टम वर्ण व्यवस्था, दोनों में वो विरोध किया गया। और फिर जो हमारा जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी था या ब्राह्मणों का जो सुप्रीमेसी था, उसको दोनों जो हमारा जैन धर्म बुद्ध धर्म था, दोनों ही पसंद नहीं करते थे। और नेक्स्ट चीज ये है कि थर्ड ये कि एम्फेसिस ऑन नॉन वायलेंस एंड रिजेक्शन ऑफ वैदिक अथॉरिटी। दोनों क्या है कि वैदिक जो अथॉरिटी है उसको रिजेक्ट किया है और फिर नॉन वायलेंस को रिजेक्ट किया। अब डिफरेंसेस क्या है? व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन जैनिज्म एंड बुद्धिज्म? द डिफरेंसेस ओरिजिन क्या है? ये जैनिज्म प्रीडेट्स बुद्धिज्म, जैन धर्म पहले बुद्ध धर्म बाद में। जैन धर्म के संस्थापक थे भगवान महावीर, अब बुद्ध धर्म के संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध। सेकेंड पॉइंट क्या है? डिफरेंसेस पॉइंट, वी आर टॉकिंग टू द पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सेकेंड पॉइंट क्या है कि कंसेप्ट ऑफ सोल, जो आत्मा है उसके संबंध में क्या अवधारणा है। तो जैनिज्म बिलीव्स all entities, even inanimate objects, have a soul, unlike Buddhism. जो जैनिज्म है वो पत्थरों में भी, जिसमें जान नहीं है, जिसको नॉन लिविंग कहते हैं, उसमें भी जान समझता है, पत्थर को भी हानि नहीं पहुंचाना चाहता है जैन धर्म उसके फॉलोअर्स। जबकि बुद्धिज्म में ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वो पत्थरों में जान की बात बहुत नहीं करता, लेकिन जैन धर्म करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पाथ टू साल्वेशन, जैनिज्म एडवोकेट्स स्ट्रिक्ट asceticism, whereas Buddhism recommends the middle path। ठीक है क्या? जो जैन धर्म वाले जो लोग हैं एक्सट्रीम पाथ को फॉलो करते हैं, जबकि जो भी बौद्धिस्ट है, बुद्ध धर्म वाले लोग हैं, वो मिडिल पाथ को फॉलो। इससे देखा आपने कि जैन धर्म और बुद्ध धर्म में समानता भी देखा, डिफरेंसेस भी देखा, और दोनों ही कंटेम्पररी सोसाइटीज थे, कंटेम्पररी जो हालात थे, इकोनॉमी थे या सोशल डिवीजन था, तो उसमें जो बुराइयां थी, दोनों ही जो जैनिज्म बुद्धिज्म उनके खिलाफ खड़ा हुए और नॉन वायलेंस और लव फिर ट्रुथ, ये बेसिक है जो आज भी रेलिवेंट है हमारे अस्तित्व के लिए, इस दुनिया के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।